हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए लव इज़ रिटन इन द स्टार्स का पार्ट 5 लेके आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है वहाँ पे देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पार्ट 5 को एक्सप्लेन करने। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युऑन वी को डांट रही होती है कि उसने उस टीचर के साथ ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन वी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद वो लोग वी के सिस्टर के मेंशन आ जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस युऑन को बताता है कि उसके सिस्टर के साथ कैसे बिहेव करे, उसकी सिस्टर कैसी है। तभी अचानक से युऑन के बदन पे कुछ खुजली आने लगती है, इचिंग होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी आंट्स ने उसे काटा हो। उसकी स्किन भी रेड हो जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वी के तो कुछ भी नहीं होता है, वो तो उसके साथ ही होता है फिर भी। तभी जानबूझ के युऑन उसके हाथ पे ज़ोर से काटती है और उसके क्लोज जाती है ताकि उसको भी इचिंग हो। वो ये सब जानबूझ के करती है। थोड़ी देर बाद वी को भी सेम उसी की तरह इचिंग होने लगता है और दोनों नहाने जाते हैं और वहाँ पे भी वो लोग लड़ते हैं कि पहले कौन नहाएगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लैन लैन को होश आता है और होश आने के बाद वहाँ पे उसके सामने टीचर बैठी हुई होती है। वो पीछे से उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन वो कुछ सोच के रुक जाता है और ये चीज़ टीचर को पता चल जाता है कि वो उसके पीछे से उसे मारने जाता है। फिर वो अचानक से उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी वो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है ये सब हरकत। और वो लैन लैन देखता है, वहाँ पे स्क्रिप्ट पड़ी हुई रहती है और उस स्क्रिप्ट को उठा के देखता है तो उसमें उसके पास्ट के बारे में लिखा हुआ होता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी वो बोलती है कि मेरा कोई जानबूझ के कुछ इरादा नहीं है, मेरे अंदर ऐसी एक स्ट्रेंज हैबिट है, मुझे सारी स्क्रिप्ट के बारे में पता है। उसके बाद उसकी एक पर्सनल स्क्रिप्ट भी रहती है जो वो उस टाइम यूज़ कर रही होती है। तभी मौका देख के लैन लैन वो स्क्रिप्ट उसके हाथ से छीन लेता है और देखने लगता है और बोलता है कि मैं भी तो देखूं ज़रा मेरे जैसे ही पहले अनलकी मैन कौन था। टीचर नहीं चाहती थी कि लैन लैन ये स्क्रिप्ट देखे। उसके बाद वी युऑन को एक रूम में जाके बैठा देता है और उसे बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, रूम से बाहर नहीं आना है, और उसको गेट बंद करके चला जाता है। उसके बाद युऑन रूम में रहती है और सोचती है कि मैं इसके ऑर्डर्स क्यों मानूं। तभी उसके रूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो रूम के बाहर जाती है, देखती है कि बहुत सारी लड़कियां बाहर जा रही होती है और उसमें से एक लड़की उसके हाथ में कप ऑफ टी पकड़ा देती है। तभी उनके पीछे पीछे युऑन भी जाने लगती है देखने कि क्या हो रहा है और वो एक जन से पूछती है कि कोई फेस्टिवल है क्या आज। तभी उसे कोई बताती है कि आज मैम के हस्बैंड का दिन है। तभी हम देखते हैं कि वी और उसकी सिस्टर दोनों बैठ के बहुत सारी ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसकी बहन बोल रही होती है कि आज तो स्पेशल दिन है और साल में ये एक ही दिन आता है जब मैं बहुत ड्रिंक करती हूँ। एक्चुअली उसी दिन उसके हस्बैंड उसको छोड़ के गया था हमेशा के लिए और वो विडो बनी थी। तो वो लोग दोनों भाई बहन ड्रिंक कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे युऑन आती है। तभी जब वी उसे देखता है, उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी वी की सिस्टर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और पागल हो जाती है और उसके बाद वो पागलपंती करने लगती है और वी के गले लगती है और उसे रो रो के बोलती है कि काश मैं मेरे हस्बैंड को बैटल में नहीं जाने देती तो आज वो मेरे पास ज़िंदा होते। उसके मन में काफ़ी दुख होता है और वहीं पे युऑन आ जाती है और उसे वी को डरा देती है। तभी उसकी सिस्टर उससे गले लगती है और अपना दुख जाहिर करती है और वहाँ पे युऑन सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वी अपने सिस्टर को समझाता है और उसे तभी वी अपनी सिस्टर को चुप करवाता है और उसे समझाता है और बोलता है कि तुम इस दुनिया में लोनली फील मत करो, मैं भी अकेला ही था लेकिन अब मेरा भी फ्रेंड है। उसके बाद ये सुन के तो उसकी सिस्टर एकदम चुप ही हो जाती है और पूछती है कि कौन है। उसके बाद वी युऑन से उसे मिलवाता है और युऑन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी वी की सिस्टर युऑन को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और वी के बारे में तारीफ़ करने लग जाती है। उसके बाद युऑन वी की सिस्टर को रूम में लेके आती है उसे आराम करने के लिए और वो तो बहुत ड्रंक की होती है लेकिन अपने भाई की बहुत तारीफ़ कर रही होती है युऑन के सामने कि वो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई। यही सब दुख वो जाहिर कर रही होती है। तभी युऑन बोलती है कि हम लोग सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन तभी उसकी सिस्टर और भी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करने लगती है और युऑन एकदम सोच में ही पड़ जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी काफ़ी परेशान दिखता है और वहाँ पे उसके पास युऑन आती है। तभी वी युऑन को अपने सिस्टर के बारे में बताता है कि आज के दिन
मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी पे इतना ड्रिंक करती है और वो बहुत सैड रहती है। उसने अपने हस्बैंड को बैटल पे भेजा था, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को खो दी थी और उसके बाद वो हर साल उसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो लोग पहली बार मिले थे और अपने हस्बैंड को बहुत याद करती है। यही सब देख के मैं खुद भी शादी नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ भी इतना सब कुछ बर्दाश्त करे मेरी वजह से। मैं अपनी वाइफ को विडो नहीं बनाना चाहता। उसके बाद युआन बोलती है, पहले तो उसकी तारीफ़ करती है कि वो इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। उसके बाद वो उसे मोटिवेट फील करवाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर उसके हाथ में जो रिंग होती है जो पावरफुल होती है, उसी के थ्रू वो उसे एक ड्रीमी दुनिया में ले जाती है अपने साथ, ताकि उसको विश्वास हो। वहाँ पे बहुत सुंदर नेचर होता है और वी वो नेचर देख के काफ़ी खुश होता है और फिर वो सोचता है कि क्या कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। उसके बाद युआन बताती है कि ये ड्रीमी लैंड उसके मास्टर की है। तभी वी उससे पूछता है, कौन मास्टर? तभी वो बताती है कि जब तुम मास्टर से मिलोगे तुमको खुद समझ में आ जाएगा, ये स्पेस उन्होंने ही बनाई है। उसके बाद वी पूछते हैं, क्या वो गॉड ऑफ मैच मेकिंग है? तभी युआन बोलती है कि वो एक ऑर्डिनरी मैन है बट समथिंग स्पेशल है और ये जगह भी उन्हीं के थ्रू क्रिएट की हुई है, ये उन्हीं की है। फिर भी बोलता है कि उसने ऐसे ड्रीमी लैंड एक बुक में ही देखी है और फिर भी उस नज़ारे में ही खो जाता है। तभी युआन बोलती है कि उसके मास्टर बोलते हैं कि ये रेड स्ट्रिंग और बटरफ्लाई सभी लवर्स के साइन हैं। उसके बाद भी बोलता है कि अगर कोई मुझे मिस करता है तो मेरे और उसके बीच में भी कुछ लिंकेज है। तभी उसके बाद युआन उसे समझाती है एक लव स्टिक वुड के ज़रिए। वो अपने हाथ में एक लव स्टिक वुड लेती है और तभी वो एकदम चमक जाता है और वो दोनों जब लव वुड साथ में पकड़ते हैं तभी चारों ओर एकदम बटरफ्लाईज ही एकदम चमचमाने लगती है। वो नज़ारा एकदम देखने लायक होता है और इसी के थ्रू युआन वी को सब कुछ समझाती है, सारे अट्रैक्शंस के बारे में जो मैन एंड वुमेन के बीच में होता है लव के ज़रिए। और तभी वी को युआन के ऊपर शक रहता है और वो उसे ही बताने जा रहा होता है, एकदम क्लोज उसके पास जा ही रहा होता है। तभी अचानक से वो सपना टूट जाता है और वो लोग वापस से रियलिटी में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक मेड वी को आगे बोलती है कि उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा ड्रंक्ड है और उसको नाइटमेयर भी आ रहे हैं। तभी वो उस चीज़ का सलूशन बताता है और बोलता है कि जल्दी से मेरी सिस्टर के रूम में एक सूप भिजवा दो। उसके बाद युआन बोलती है कि क्या तुम्हारी सिस्टर हर साल ऐसे ही ड्रिंक करती है? तभी वी बोलते हैं कि हाँ, इसी दिन ऐसे ही ड्रिंक करती है और वो काफ़ी हर्ट भी होती है आज के दिन। तभी युआन के हाथ में वही लव स्टिक वुड होता है और उसके बाद युआन वी को वो लव स्टिक वुड अपनी सिस्टर के हाथ में देने को बोलता है। तभी वी अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसके हाथ में वो लव स्टिक वुड रखता है और देखता है कि क्या होता है। जैसे ही उसके हाथ में वो लव स्टिक वुड रखता है, उसके बाद उसकी सिस्टर को बहुत अच्छा सपना आता है और वो सपने में ही हंस रही होती है और ये चीज़ वी देख रहा होता है। उसके बाद वी युआन के पास जाता है और बोलता है कि ये आइडिया काम कर गया और उसको थैंक यू बोलता है और साथ ही साथ बोलता है कि मैं समझ गया कि किसी को भी प्यार करना मीनिंगलेस नहीं हो सकता है और तुम्हारे इस आइडिया की वजह से मेरी सिस्टर ड्रीम में तो हंसी, उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद अचानक से वो लोग बेड के ऊपर गिर जाते हैं और वो बेड काफ़ी गर्म रहता है। तभी युआन पूछती है कि ये बेड इतना गर्म क्यों है? तभी वो उसे बताता है कि ये बॉडी ऑफ टेम्परेचर है की वजह से गर्म है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे आराम से सो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लैन लैन बैठ के काफ़ी सारी चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा होता है जो उस टीचर ने उसे बोला होता है कंप्लीट करने के लिए। उधर टीचर को पता चल जाता है कि वी और युआन दोनों एक ही बेड पे सो रहे होते हैं और वो ये पता चलने के बाद काफ़ी सैड नज़र आती है। तभी वहाँ पे लैन लैन आता है और वो फिर उसे 5 चैप्टर्स लिखने को बोलती है। तभी वो उसके आइडिया के हिसाब से उसे स्टोरी लिखने को कहता है, लेकिन टीचर तो उसका सुनती ही नहीं है। वो अपनी मनचाही स्क्रिप्ट ही लिखने की कोशिश करती है और वो लैन लैन को नॉनसेंस बोल के चुप करवा देती है क्योंकि वो खुद की इस इमेजिनेशन स्टोरी लिखना चाहती थी, उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने का कोशिश करती थी। तभी लैन लैन बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में पता है तो हम दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। तभी वो टीचर उसे चाकू दिखा के उसे डराने धमकाने की कोशिश करती है। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो मैजिकल मैन PN डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज से जुड़ा हुआ होता है और उसी की ओनर आज बैठ के
पीन के बारे में चेक कर रही होती है और पूछती है कि वो इतने टाइम से आया क्यों नहीं अपना मनी कलेक्ट करने के लिए। तो वो गार्ड उसे बोलता है कि 2 महीने हो गए हैं, अभी तक आया नहीं है। उसके बाद वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पीन हमसे कुछ छुपा रहा है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मैजिकल मैन पीन बैठा होता है, उसके पास लेटर आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज में वो तुरंत जाए, लेकिन वो नहीं जाता है। उसके पास काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं लेकिन वो सबको बाहर फेंक देता है, वो नोटिस नहीं करता है और वो सोचता है कि कोई और तरीके से पैसे कमाने का, और साथ ही साथ सोचता है कि वो और ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुक सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि योन मैजिकल मैन पे इनसे मिलने आई हुई होती है, लेकिन वहाँ पे लैंडलाइन होता है। वो लैंडलाइन से पूछती है, लेकिन लैंडलाइन तो खुद के दुख में रहता है और वो उस टीचर मिस लिन के बारे में सोचता रहता है कि उसने उसे 5 चैप्टर्स लिखवाया ये वो। फिर वो दुखी रहता है तो उसके मुँह से वी का नाम निकल जाता है। तभी योन को शक होता है कि इसके मुँह से वी का नाम क्यों निकला, तभी वो उसे पूछती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो टीचर मिस लिन अपने मेट से कुछ बात कर रही होती है अपने और लैंडलाइन के सीक्रेट के बारे में। तभी वहाँ पे युआन और लैंडलाइन दोनों आ जाते हैं और युआन को पता चल जाता है कि लव स्टिक बटरफ्लाइज का ओनर कौन है। तो लव स्टिक बटरफ्लाइज का ओनर वो टीचर मिस लिन ही होती है और ये बात लैंडलाइन युआन को बता देता है। और लैंडलाइन बोलता है कि युआन मेरी जूनियर है, इसलिए मैंने उसको सब कुछ बताया और हम लोगों ने जो रिंग पहन के रखी है तो हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम लोग बात किए बिना ही एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं। तभी मिस लिन पीछे जाती है और वो पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन लैंडलाइन उसे जाके बचा लेता है। और तभी युआन उसको बोलती है कि अगर तुम वी को लाइक करती थी, तुम्हारा क्रश है, तो तुम पहले जाके उसको क्यों नहीं बताई। ये सब सुन के मिस चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो इरिटेट हो जाती है और लैंडलाइन बोलता है कि ये तुम्हारा फेक लव है। उसके बाद मिस चेन गुस्से में आके जाके पानी में कूद जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यॉन अपने बारे में मिस लिन को बताती है। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम वी की फ्रेंड हो और वो तुम्हारे बारे में इतना केयर करता है। तभी यॉन बोलती है कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके बाद यॉन मिस लिन से पूछती है कि तुम्हारे और वी के बीच में क्या था। तभी मिस चेन उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पूछोगी। यॉन को वी और मिस चेन के बीच में कुछ लगता है, इसीलिए वो फिर से मिस चेन से पूछती है कि तुम अपने और वी के बारे में बताओ क्या हुआ था। तभी मिस चेन बताती है कि बचपन में उसकी इंक रीडिंग की वजह से आंखें ख़राब हो जाती है और वो गलती से नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी फ्रेंड्स उसे फिर चिढ़ाने लगती है कि ये देख नहीं सकती इडियट इडियट बोल के। तभी वहाँ पे उसके पास वी आता है और उसे उठाता है और सबको डांट देता है कि इसे कोई भी नहीं चिढ़ाएगा, और मिस चेन का वहाँ पे सबके सामने सपोर्ट करता है। फिर यॉन बोलती है कि इसका मतलब वी तुम्हारे बचपन का क्रश है, चाइल्डहुड। तभी मिस चेन बोलती है कि इसमें इतना कुछ रोमांटिक नहीं है और मैं आगे तुम्हें नहीं बता सकती। इसके बाद मिस चेन आगे कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पे लैंडलाइन आ जाता है और वो मिस चेन के लिए पानी लेके आता है और फिर वो मिस चेन से रूडली बात करने लग जाता है। तभी युआन उसे डांट देती है। उसके बाद युआन उसे बाय बोल के चली जाती है और बोलती है कि तुम वी का सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसके बाद वो लैंडलाइन को भी झाड़ के वहाँ से भेज देती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन और वी फिर साथ में बैठे होते हैं और वहाँ पे सामने वो टीचर भी होता है जो वी को रिलेशन के बारे में समझाता है। तभी वो पूछता है कि तुम अपने रिलेशनशिप में कैसे हो। तभी वी बोलता है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बट आई लाइक हर। तभी यॉन उसके पास में बैठ रहती है और उसे बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम उसे लाइक करते हो और शायद तुम उसे प्यार भी करते हो, लेकिन ये चीज़ भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है। और वो उससे बदले में पूछता है कि तुम वुमेन्स के बारे में इतना सब चीज़ क्यों जानती हो, तुम वुमेन थोड़ी हो। तभी यॉन बात घुमा देती है और वो आज से मिस चेन बनने का एक्टिंग करती है उसके सामने जानबूझ के। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है और यॉन को वहाँ से ले जाती है फ़न के लिए। उसके बाद टीचर ली मेन को याद आता है कि उसे पेंटिंग भी लेनी रहती है। तभी वो पेंटिंग लेने जाता है और वापस से वी के पास आता है पेंटिंग लेके। उसके बाद वो वी को बोलता है कि इसमें से एक पेंटिंग वुमेन से लिंकेज है,
जो कि तुम नहीं समझोगे और तुमको तो इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद वो वी के सामने ही एक पेंटिंग को खोलता है जो कि चुपके से वी भी देखता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे के पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।